अस्सलाम वालेकुम। कायद टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मुनाफिक की मुकम्मल कहानी आखिरकार क्या होगा इस ड्रामे में। जैसा कि आप सभी दोस्त ड्रामा सीरियल मुनाफिक की 15 एक साथ देख चुके हैं। आगे आप सभी दोस्त देखेंगे कि उजाला की वालदा के सामने सारी हकीकत आ ही गई कि अरमान अब दूसरी शादी कर रहा है। उजाला अपनी वालदा से कहती है कि मैंने अरमान के साथ वादा किया है कि उन्हें उनकी मोहब्बत मिलेगी, और आखिर उजाला के इसरार करने पर उसकी वालदा ने आखिरकार उसे जाने ही दिया। और उजाला वहाँ पहुंची तो और वहाँ पर निकाह पढ़ाया जाने लगा। वो सामने बैठे अरमान को सोबी के साथ बैठे हुए देखकर परेशान हो जाती है और उन दोनों को हसरत भरी निगाहों से देखने लगती है। काजी साहिब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया तो उसी वक्त उजाला की वालदा वहाँ पर आकर कहती हैं कि रुक जाइए काजी साहिब। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और स्टेज पर बैठे हुए हैरान रह जाते हैं। उजाला की वालदा कहती हैं, मैं यहाँ पर ये शादी रुकवाने के लिए आई हूँ। अरमान, आपने तो ये रिश्ता निभाने की कसम खाई थी, आपने कुरान पर हाथ रखा था। उजाला जल्दी से उनके सामने आई। वो रोते हुए अपनी वालदा और बहन से कहती है, अम्मी आप लोग प्लीज यहाँ से जाएं। तो सबिया बेगम अपना गुस्सा जब्त करते हुए उनकी वालदा से कहती है कि दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं। उजाला की वालदा मुंह तोड़ जवाब देती है, अगर आपकी कोई बेटी होती तो आपका दामाद ऐसा कुछ करता तो तब भी आप यही कुछ कहती क्या। आगे से सबिया बेगम को चुप लग जाती है। उजाला के लिए आजमाइशें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि औरत के लिए अपने शोहर के लिए दूसरी शादी करवाना नामुमकिन सी बात है। उस पर तो कयामत ही टूट पड़ेगी। उसके आंसुओं का बंध टूटा और वो हाथ जोड़कर अपनी वालदा से कहती हैं, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा घर बर्बाद मत करें। अपनी बेटी की ये बात सुनकर उसकी वालदा दुखी हो जाती हैं और आगे से कहती हैं कि मैं तेरा घर बर्बाद करने के लिए आई हूँ। उजाला जवाब में हाँ कहते हुए ज़ारो कतार रोने लगती है तो सामने खड़ी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ लगकर रोने लगती हैं। उजाला से ये सारी बातें सुनकर सबिया बेगम और सोबिया को चैन आया और उजाला की वालदा वहाँ से शर्मिंदा होकर जा रही है। उजाला से अपनी माँ की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैंने अपनी बहन और वालदा को बड़ी महफिल में रुस्वा कर दिया। उसे अपनी खता का एहसास होने लगा, लेकिन उजाला करती भी तो क्या करती। और आखिरकार अरमान और सोबिया का निकाह हो गया। ये दोनों तो एक हो गए, लेकिन उजाला के दिल से कोई पूछे कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। वो पर्दे की ओर में खड़ी होकर दोनों को दुखी होकर देख रही है। निकाह के बाद दुआ हुई तो दुराने दुआ अरमान उजाला को देखता है। लम्हा भर के लिए अरमान का दिल उजाला के लिए मोम हो जाता है, जिसकी वजह से अरमान को खबर तक भी नहीं हुई। सोबिया की भी उस पर नजर पड़ी तो वो गुस्से से उसे और फिर अरमान को देखती है, जिसके बाद आप सभी दोस्त सीखेंगे कि सोबिया रुखसती के बाद अरमान के घर की दहलीज पर कदम रखती है तो सामने खड़ी उजाला जोर से कहती है, रुक जाइए। ये सुनकर अरमान और सोबिया के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। उजाला आगे से कहती है कि अरमान, आप सोबिया को इस घर में नहीं ला सकते। सोबिया हैरत से अरमान को देखती है। उजाला अश्क भरी आंखों से अरमान को कहती है, एक नई नवेली दुल्हन को घर में इस तरह नहीं लाया जाता, उसका तो इस्तकबाल किया जाता है। सबिया बेगम को उजाला की ये सारी बातें कड़वी लग रही हैं, क्योंकि सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। उसका तो इस तरह से वेलकम किया जाता है कि वो सारी जिंदगी इस दिन को नहीं भूलती। अरमान भी गुस्से से उसे देख रहा है और कुछ ही देर के बाद उजाला इस नई नवेली दुल्हन के वेलकम के लिए फूलों की पत्तियां नशावर करती है, जो अरमान और सबिया बेगम और सोबिया को किसी बारूद से कम नहीं लगते। अरमान का दिल फिर उसे देखकर मोम भी हुआ, लेकिन ये सब सोबिया से बर्दाश्त नहीं होता। सोबिया अपने कमरे में आने के बाद क्योंकि गुस्से में आग बगोला है, वो अपने स्टेज से उन फूलों को उखाड़ फेंकती है, जिसके बाद अरमान उसे मना ही लेता है। लेकिन उधर हमजा उजाला को फिर से तंग करने आ गया कि तुम अरमान को भूल जाओ, अब तो उसने अपनी मोहब्बत को भी पा लिया है, वो तुम्हें नहीं अपना सकता। अरमान और सोबिया अब अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। अब जब अरमान और सोबिया एक साथ होते तो उजाला को बहुत ज्यादा दुख होता, क्योंकि वो अब अरमान को दिलो जान से चाहती है, उससे मोहब्बत करती है। एक दिन सोबिया उजाला को जली कटी सुना रही थी कि कुछ ही देर के बाद अरमान वहाँ पर आकर सोबिया को आवाज देता है और सोबिया हंसकर उसकी तरफ
तरफ देखती है तो अरमान उसका हाथ थाम कर उसे खुशी से वहाँ से ले जाता है और उजाला रोती रह गई। यूं वक्त गुजरते ही चला गया। अरमान और सोबिया एक दूसरे को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन चूंकि सोबिया अपनी आदत और नेचर से मजबूर थी, वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी असलियत सामने आती गई। वो अरमान का वैसे ख्याल नहीं रखती जैसे उजाला रखती है। अरमान ऑफिस जाने लगता तो पहले से ही उसकी चीजों को तैयार रखती, उसके हाथ में उसका वॉलेट मोबाइल थमाती। अरमान ना चाहते हुए भी उसकी तरफ माइल होने लगा, लेकिन इस बात की खबर जब सोबिया को लगी तो वो अरमान को मोहब्बत से अपनी तरफ कर लेती है, क्योंकि अरमान सोबी से बचपन से ही मोहब्बत करता है और इसी तरह से अरमान की पल भर की वो हमदर्दी फिर से नफरत में बदल गई। सोबी अब खुश होकर उजाला से कहती है, अरमान कभी भी तुम्हारा हो सकता है, ये तो तुम भूल ही जाओ। और उजाला अरमान की तस्वीर को देखकर रोती रह गई। तो बाहर सोबी अरमान के साथ बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन उजाला ने अपने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। वो आज भी अल्लाह पर तवक्कल रखती है कि बेशक अल्लाह ही आजमाइश देता है। यूं वक्त गुजरते चला गया। उधर हमजा जब भी उजाला के करीब आने की कोशिश करता तब उजाला की उसकी कही हुई बातें उसके दिल में घर करने लगी और अब वो उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा। लेकिन दूसरी जानिब उजाला की खुश इखलाकी और सच्ची मोहब्बत आखिरकार अरमान का दिल मोम कर चुकी है। वो उजाला का हाथ थाम कर उसे इजहार मोहब्बत करता है। वहाँ पर सबिया बेगम से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो अरमान के रवैये को देखते हुए सोच रही हैं कि अरमान कुछ बदला बदला सा है और अब सोबिया और अरमान की तकरार मजीद बढ़ने लगी। उन दोनों के दरमियान तकरार हमेशा उजाला को लेकर ही होती थी। अरमान भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी था कि मैं सोबिया से बचपन से ही मोहब्बत करता हूँ, वो इतनी जज्बाती क्यों हो जाती है और हमेशा बात की खाल ही उतार देती है। अरमान जब भी उसे समझाने की कोशिश करता है तो सोबिया आगे से बहस पर उतर जाती है। तो दूसरी जानिब जो कि हमजा उजाला से सच्ची मोहब्बत करने लगा है, वो उजाला से इस बात का इजहार करना चाहता है कि मगर अपनी बात जुबान पर लाते लाते रुक जाता है कि उजाला उसकी इस मोहब्बत पर यकीन कैसे करेगी कि अब मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अरमान सोबिया के सामने फिर से उजाला का जिक्र करता है तो अब की बात सोबी चिल्लाकर उसे कहती है कि उजाला उजाला उजाला, मैं थक चुकी हूँ इससे। अरमान की भी हर रोज की इस तकरार से बर्दाश्त खत्म हुई। वो गुस्से से उस पर हाथ उठाने ही लगता है कि सोबिया अरमान के इस रिएक्ट को देखकर हैरान रह गई। वो रोते हुए भागकर वहाँ से चली गई। अरमान का दिल कैसे मोम न हो। उजाला की इतनी कुर्बानियाँ उसके दिल में घर कर चुकी हैं, क्योंकि मोहब्बत को पा लेना फिर भी आसान है, लेकिन मोहब्बत में कुर्बानियाँ देना बहुत मुश्किल। अरमान अपने किए पर पछताने लगा, ये मैं क्या कर बैठा हूँ। उधर सबिया बेगम अपने बेटे के इस रवैये पर बहुत ही परेशान है कि अरमान अब बदल चुका है और सोबिया अरमान से नाराज है। अरमान उसके पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती और उसे नजरअंदाज करते हुए कमरे में से चली गई। मगर सोबी की वजह से अरमान फिर से अपने पुराने रवैये पर आ ही गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में उजाला के लिए मोहब्बत जरूर है। यहाँ पर डरते डरते आखिरकार हमजा इजहार मोहब्बत कर ही देता है उजाला के साथ कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मगर उजाला आगे से खामोश रही। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अरमान बुके लेकर आता है उजाला के लिए उसके घर में। वो उजाला से इजहार मोहब्बत करते हुए उसे बुके पेश करता है। एन उसी वक्त अरमान आकर ये सब कुछ देख लेता है। ये देखते ही अरमान को शदीद गुस्सा आया है उजाला पर। वो बुके फेंकते हुए उजाला को जोर से थप्पड़ मारता है और उसी बुके को अपने पैरों तले फेंक कर कुचल कर वहाँ से चला गया। अरमान जिसके दिल में उजाला की मोहब्बत फिर से जन्म ले गई थी, अब ये सब कुछ देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो फिर उजाला से बदगुमान हो जाता है। मगर हमजा का दिल एक बार फिर से टूट ही गया। उधर उजाला के सामने अरमान आया तो उसे बताने की वो कोशिश करती है कि अरमान ऐसा हरगिज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन अरमान उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे अपना हाथ छुड़वा कर
कर और उसे धुतकारते हुए वहां से चला गया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सोबिया बहुत ही अच्छे तरीके से उठा ही लेती है। वो उजाला के कमरे में आकर उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए अरमान के घर से बाहर निकाल रही है। उजाला रोते हुए उसे कहती है कि सोबिया प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन सोबिया एक भी नहीं सुनती। आखिरकार वो उजाला को उस बारिश में घर से बाहर निकाल देती है। उजाला रोते हुए कितनी देर दरवाजा खटखटाती रह गई, लेकिन सबीहा बेगम ये तमाम मनाजिर अपने कमरे से देख रही हैं और ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई कि सोबिया ने अच्छा किया कि उजाला को घर से ही निकाल दिया। उजाला बरसात में ही भीगती रह गई और इतनी देर गुजर जाने के बाद उसे कोई भी मदद के लिए नहीं आया, तो उस घर को आखिरकार आखिरी नजर देखने के बाद वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो अपनी वालदा के घर नहीं बल्कि हमजा की मदद लेते हुए उसके घर रहती है कि अगर मैं अपनी वालदा के घर जाऊं तो वहां पर उनके लिए बोझ बनूंगी, उन्हें तकलीफ होगी और वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे और वो इस बात का कसूरवार भी मुझे ही समझेंगी कि तुमने अरमान को दूसरी शादी की इजाजत ही क्यों दी। हमजा उजाला के साथ बहुत अच्छे से पेश आया, वो उससे मोहब्बत ही नहीं बल्कि उसका एहतराम भी करता है। उजाला की मोहब्बत ने उसे एक अच्छा इंसान बना ही दिया, क्योंकि उजाला जैसी लड़कियां ही चाहे जाने के काबिल और वो हर वक्त अपने आप को एक चादर में ओढ़कर बैठी होती हैं। उजाला अरमान की कॉल का इंतजार करती रह गई कि शायद मुझे अरमान कॉल करे, मगर अरमान ने उसे एक बार भी न पूछा कि वो किस हाल में है। हमजा फिर से उसे अपनाने की ऑफर गिरता है तो उजाला साफ इनकार कर देती है। हमजा ने उजाला की इस मोहब्बत को अपना रूह बना लिया। वो खामोश और उदास रहने लगा है और उधर अरमान का भी यही हाल है। उजाला के चले जाने के बाद अरमान के घर का ऐसे जैसे उजाला ही चला गया। वो सोबिया से भी उकरा उकरा रहने लगा है और उससे ज्यादा बात भी नहीं करता। हर वक्त अरमान को उजाला का ही ख्याल आता है कि किस तरह से वो मेरा ख्याल रखती थी। उसके बाद आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार दादी की अचानक मौत भी हो जाएगी। ये खबर जब उजाला तक पहुंची तो वो अरमान के घर आई, लेकिन उसने अरमान को इग्नोर किया, उससे कोई भी बात नहीं की। मैयत के चले जाने के बाद जब उजाला भी वहां से जाने लगी तो अरमान उसके पीछे दौड़ता हुआ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे माफी भी मांग लेता है, क्योंकि उसके सामने जब सारी हकीकत आई तो वो अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन दोस्तों, आप सभी दोस्तों के ख्याल में क्या उजाला को अरमान को माफ कर देना चाहिए या उसे माफ नहीं करना चाहिए? जिसके बाद अरमान क्या दे देगा सोबिया को तलाक, या फिर उजाला अपनाएगी हमजा को, जिसने हर मुश्किल में उस घड़ी का और उजाला का साथ दिया? लेकिन आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि कौन सी जोड़ी बेस्ट रहेगी? और आप सभी दोस्तों के इस ड्रामे में उजाला का किरदार कैसा लगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।